क्या हाल है दोस्तों, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत। आज 20 अगस्त 2026 गुरुवार की सभी खबरें आपके सामने साझा करेंगे जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न यही बताते आप हमारे न्यूज को कहां से देख रहे हैं। चले बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली खबर पर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आज संसद के भीतर खड़े होकर केंद्र सरकार को चुप करा दिया और कहा आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं। आपके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, अब वो कबाड़ इंजन हो चुकी है। आपकी सरकार अब खत्म होने वाली है। आप सुने इसको पहले। आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। देश आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आपकी सरकार है, दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है। वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। डबल इंजन वालों शांति से सुनो, डबल इंजन शांति से सुनो, शांति से। बच्चों शांत हो जाओ। मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित, और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। दोस्तों, आपने संजय सिंह की बातें सुनी जो एकदम सत्य है। ये देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। वो सिर्फ नफरत फैलाने की बातें करते हैं। चारों तरफ उनके लोग मस्जिदों को तोड़ने में लगे हुए हैं, कहीं चर्च को गिराकर मंदिर बना रहे हैं, कहीं मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना रहे हैं। ये सरकार अपने कामों के बलबूते पर अपनी सरकार नहीं बना पा रही, बल्कि आपस में नफरत फैलाकर लोगों को लड़ाकर अपनी सरकार बनाती है। आज पूरे देश इस सरकार की इस नफरत राज को से परेशान है। जब कोई देश का युवा इनसे रोजगार मांगता है तो ये कहते हुए देखो हमने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया। जब कोई इनसे शिक्षा बढ़ती महंगाई पर कहता है तो ये कहते हुए देखो हमने भगवान राम को ढूंढ दिया। ये सच्चाई इस सरकार की। अब देखिए अगली दूसरी महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, विक्रम ठाकुर ने अमित शाह और मोदी दोनों को चुप करा दिया और कहा बैठ जाओ। आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हो और कहते हो कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन जो देश में बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये किसने बनाई? IIT एम्स किसने बनाए? आप बताओ 15 साल में आपने क्या किया सिवाय देश को तोड़ने के, लोगों को आपस में लड़ाने के। सुने दोस्तों, बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो, अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? IIT किसने बनाई? MMT किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। क्यों भाई, क्या है वो? इस देश में जो भी यहाँ है आज वो सदियों से रह रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे भाई वो तो है ही इस्लामिक कंट्री, उनके बारे में क्या बोलना है? हम तो सेकुलर, हम तो धर्म को मानते हैं। किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी? बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है। ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं हाथों छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? दोस्तों, आपने सुना विप्लव ठाकुर की बातें। आज भाजपा वाले लोगों पर अत्याचार करके अपने आप को राम भक्त कहते हैं। क्या प्रभु राम ने इनसे कहा था कि मणिपुर में बेटियों को जलाया जाए? क्या भगवान राम ने कहा था कि तुम मेरा नाम लेकर दूसरे धर्मों के बुजुर्गों की दाढ़ी पकड़कर उनको मारो, उन पर जुल्म करो? कोई धर्म नहीं कहता कि आप नफरत फैलाओ, लेकिन भाजपा अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए भगवानों के नाम बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है तो वे इसको देशद्रोही या आतंकवादी बना देते हैं, उसको गोली मरवा देते हैं। लेकिन अब ज्यादा दिन इनकी अत्याचार नहीं चलने वाली, बहुत जल्द इनको जेल होने वाली है। ये जेल की चक्की पीसने वाले हैं। अब पूरे देश की जनता राहुल गांधी को अपना नया प्रधानमंत्री देखना चाहती है। अब देखिए अगली तीसरी सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया। उनकी आवाज को दबाने के लिए किसान रिजो रोल मचाने लगे, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे और कहने लगे कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरी आवाज दबाई जा रही है। बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। आप ये फिर से आ गए। अगर नेता प्रतिपक्ष सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में
दोस्तों आपने सुना, ये सब स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के नेताओं की मिली हुई भगत है। जब वो महंगाई और भाजपा की अल्पसंख्यक नीतियों पर बात करने लगते हैं तो जबरदस्ती उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, जिस पर राहुल गांधी गुस्सा दिखे। अब आप ही बताओ, क्या आप कोई विपक्षी नेता इस सरकार की असलियत भी नहीं खोल सकता, इसकी सच्चाई भी जनता के सामने नहीं साझा कर सकता? अगर इसी तरह विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जाएगी तो सच की आवाज को बुलंद करने के लिए कोई भी नेता सामने नहीं आएगा। मुझे आज भी लगता है कि हम अभी तक पूरी तरह से आजाद नहीं हुए, बल्कि आज भी इस सरकार के गुलाम हैं। चलिए बात करते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी खबर की। आज कपिल सिब्बल सर ने भाजपा सरकार की पोल खोल कर रख दी और कहा, आप कहते हो कि आप भारत माता के रखवाले हैं। अगर आप सच में भारत माता के रखवाले हो तो जाओ बॉर्डर पर वहां जाकर भारत माता की रक्षा करो। आज देश का माहौल इस नफरती लोगों ने ये बना दिया है, जब कोई भारत माता की जय नहीं बोलता है तो ये उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसको देशद्रोही कहते हैं, उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुने, अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो, जाओ सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। वो जो भारत माता की जो हत्या कर रहा है सरहद पे, किसी अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। ये भक्त जो हैं ये क्या करते हैं, अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर देखना इसका नतीजा क्या होगा। अहिंसा का प्रतीक है गौ, और उसके नाम पे आप हत्या करते हो ना, तो गौ माता की हत्या होती है, अहिंसा की हत्या होती है, मानवता की हत्या होती है, इंसानियत की हत्या होती है। असलियत तो यह है कि जो ऐसी बात करता है, जो ऐसे काम करता है, वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। दोस्तों आपने सुना, यह बात सत्य है। आज बीजेपी सरकार नेता जो कोई मुसलमान भारत को भारत माता नहीं कहता तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी हत्या करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सच में अगर कोई भी नफरत और अंधभक्त भारत माता के नाम पर किसी मजलूम या गरीब मुसलमान को मारता है तो वो उसकी हत्या नहीं बल्कि गौ माता की हत्या कर रहा है। आज सिख या मुसलमान को बस इस जुर्म में मारा जाता है कि वो भारत माता की जय नहीं कहते। तो क्या इस देश को आजाद इन नफरती लोगों ने करवाया था? लेकिन नहीं, इस देश की आजादी में सभी धर्मों के लोगों ने बराबर का खून बहाया था। जब देश आजाद हुआ था तो इस देश में सभी धर्म के लोगों को रहने का बराबर का अधिकार मिला था। ये सेकुलर देश बना, लेकिन आज उन्हीं दूसरे धर्म के लोगों को सिर्फ इतनी बात पर मारा जा रहा है कि वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो भारत माता को मां नहीं मानते। आज ये हाल हमारे देश का इस सरकार ने बना दिया है। जो अंग्रेजों ने इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई थी, आज उससे ज्यादा नफरत इस सरकार ने देश में फैला दी है।